हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की साइंस की वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जानने वाले हैं एसी और डीसी करंट के बारे में। आप लोगों ने नाम ज़रूर सुना होगा, एसी करंट और डीसी करंट। आपके घरों में दोनों उपलब्ध होंगे। तो डायरेक्ट करंट जो डीसी का फुल फॉर्म होता है और एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। इसके बारे में अगर यहाँ पे बात करें तो इनका मतलब होता है, हिंदी में अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा, और डायरेक्ट करंट का हिंदी मतलब होता है दृष्टि धारा। तो ये क्या होती हैं, इनके बारे में सारी डिटेल यहाँ पे जानेंगे। काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है साइंस से रिलेटेड, अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम है तो एक एक यहाँ पे अगर साइंस की टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो हमारी हम यहाँ पे एक एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं, एसी करंट क्या होती है। तो एसी का पूरा नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट, और ये करंट एक निश्चित समय के बाद अपनी दिशा यानी कि डायरेक्शन और मान यानी कि वैल्यू को बदलता है। एक फिक्स इसका टाइम होता है। इसके बाद एसी जो करंट होता है, जो आपके घरों में आता है, बिजली आती है ट्रांसफार्मर से, वो जो बिजली आती है वो एसी करंट होती है। और ये जो करंट होती है वो एक निश्चित समय के बाद अपनी दिशा और अपने मान यानी अपने वैल्यू को बदलती है। इसलिए इसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। जैसे इसका नाम ही है, बदल रही है अपनी दिशा और वैल्यू को, यानी कि अल्टरनेट कर रही है, बदल रही है एक दूसरे से। तो आपको बता दें कि अल्टरनेटिंग करंट बहुत ज़्यादा वोल्टेज पैदा करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। लगभग 33,000 वोल्ट तक ये पैदा की जा सकती है। इस करंट का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसे ट्रांसफार्मर की मदद से कम या ज़्यादा किया जा सकता है। आप कभी देखते होंगे आपके घर में बिजली कम आ जाती है, कभी कभी ज़्यादा आ जाती है, तो किसकी वजह से होती है? ट्रांसफार्मर की वजह से होती है। और साथ ही साथ इस करंट को ज़्यादा दूरी तक भेजा जा सकता है। क्या आप इन्वर्टर से, आपके घर में इन्वर्टर होगा, क्या उसकी बिजली, उसका जो करंट होता है उसको क्या 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर तक दूर भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल कब है, क्यों, कैसे है? एसी करंट के द्वारा ये पॉसिबल है। काफ़ी दूर तक इसको भेजा जा सकता है क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर की मदद ली जाती है। और इसी वजह से पहले इसकी वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, फिर जहाँ पर भी इसको भेजना है वहाँ पर भेजा जाता है बढ़ा हुआ करंट, और उसके बाद इसको फिर से अपने अनुसार कम कर लिया जाता है। तो एसी करंट के बारे में आपने परिभाषा देख ली, क्या होता है, कैसे होता है, ये भी जान लिया। अब जो अल्टरनेटिंग करंट है वो अभी मैंने बताया आप लोगों को कि ये अपनी दिशा और मान को बदलता है। इसको भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आगे। तो यहाँ पे देखेंगे नीचे का जो फिगर है, अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को साइन वेव के द्वारा यहाँ पे दिखाया गया है। नीचे यहाँ पे चित्र दिया गया है, देखिए यहाँ पे एसी करंट का ये फिगर है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है एम्पलीट्यूड, और ये टाइम है, और साइन वेव है ये। तो यहाँ पे देखेंगे अल्टरनेटिंग जो करंट होते हैं यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों में जाती है। ये एक फ्रीक्वेंसी के द्वारा इस तरीके से वो आगे बढ़ती रहती है। यानी कि कभी ये डायरेक्शन ये है तो कभी ये डायरेक्शन है, कभी माइनस में है ये तो कभी प्लस है। यानी कि मान और दिशा दोनों बदलती है एक निश्चित समय के बाद। अब यहाँ पे एक वर्ड मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे देखिए तीनों यहाँ पे लिखा गया है। साइकिल में पॉजिटिव तथा निगेटिव मान के अधिकतम मान को एल्टीट्यूड कहते हैं, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कहते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की बात की जाए कि पॉजिटिव में वो कहाँ तक पहुँच रही है और निगेटिव में कहाँ तक पहुँच रही है, तो उसको क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड में जो ये धारा है, साइन वेव है, ये 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय कर रही है। यहाँ पे से लेके चली और यहाँ पे आई तो एक फ्रीक्वेंसी हो गई ये, ठीक है। फिर यहाँ से चली, फिर यहाँ पे आई, यहाँ तक पहुँची, ये 2 फ्रीक्वेंसी हो गई। यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 सेकेंड में कितने चक्र ये पूरा कर रही है। एक चक्र को पूरा करने में एसी धारा को जितना समय लगता है उसको क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। सारी चीज़ें समझ में आ गई। टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और एम्पलीट्यूड क्या होता है। अगर यहाँ पे बात किया जाए कि यहाँ पे पूछ सकता है कि एसी करंट में आपका फेज होता है या न्यूट्रल होता है, तो एसी करंट में फेज न्यूट्रल दोनों होते हैं। आपके घर में फेज न्यूट्रल दोनों आता है। और डीसी करंट की बात की जाए तो उसमें आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीसी करंट में कितने फेज होते हैं, तो उसमें कोई फेज नहीं होता। डीसी करंट में आपके +1 होता है और एक माइनस होता है, इसमें फेज नहीं होता। एसी करंट में फेज होता है। अब यहाँ पे डीसी करंट के बारे में पढ़ लेते हैं। डीसी करंट, इसको अगर हम कहें बाद में इसका फुल फॉर्म बताएं तो डायरेक्ट करंट इसको कहते हैं, यानी कि हिंदी में इसको दृष्टि धारा कहते हैं। वह धारा ये करंट होती है
जिसका जो डायरेक्शन होता है और वैल्यू वो कभी नहीं बदलता, एक सीधी रेखा में चलती रहती है। एसी में क्यों बदल रहा था? क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी इस तरीके से चल रही थी, तो कभी डायरेक्शन चेंज हो रहा था, कभी मान चेंज हो रहा था। लेकिन डायरेक्ट करंट में क्या होता है, हमेशा एक सीधी रेखा में चलेगी, यानी कि इसका डायरेक्शन और मान कभी नहीं बदलेगा। अगर यहाँ पे बात की जाए, बता दिया आपको बताएं, तो अल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन कुछ ऐसे भी यहाँ पे काम है जिसमें डीसी करंट की ही ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि किसी भी तरह की बैटरी अगर चार्ज करने के लिए आपको डीसी करंट की ज़रूरत पड़ेगी। आप सोलर पैनल का यूज करते हैं, उससे आपके घर में जो करंट आता है वो डीसी करंट आता है। इसी वजह से डीसी करंट को बैटरियों में स्टोर किया जा सकता है, लेकिन एसी करंट को अगर आप बैटरी में स्टोर करना चाहें तो नहीं कर सकते। करंट को मापने के यंत्र, जैसे यहाँ पे अगर बात की जाए कि करंट को कैसे मापते हैं डीसी करंट को, तो यहाँ पे मल्टीमीटर आता है, टेस्टर, इससे डीसी सप्लाई का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो डीसी करंट भी जान गए, एसी करंट भी जान गए। अब डीसी करंट का भी फिगर यहाँ पे देख लेते हैं कैसे चलती है आगे की तरफ। अब यहाँ पे देखेंगे एम्पलीट्यूड की जगह पे यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ गया, यहाँ पे प्लस है, इधर माइनस है। लेकिन ये आपका जो डीसी करंट है वो एक सीधी रेखा में देखिए यहाँ पे चल रही है, इसलिए इसका जो मान होता है और इसकी दिशा होती है वो कभी भी बदलती नहीं है। इस धारा को अधिक दूरी तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से नहीं भेजा जा सकता, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में डीसी करंट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आते हैं उसमें डीसी करंट का ही यहाँ पे यूज करते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे एसी करंट और डीसी करंट में आपसे सबसे ज़्यादा अंतर पूछ लेता है, तो इसका उत्पादन कैसे करते हैं, इसमें अंतर देखते हैं। तो एसी करंट का उत्पादन अल्टरनेटर की मदद से किया जाता है, जबकि डीसी करंट का उत्पादन जनरेटर आपने देखा होगा, डायनेमो देखा होगा, इसकी मदद से डीसी करंट का उत्पादन किया जाता है। अधिकतम उत्पादन की बात की जाए तो अल्टरनेटिंग करंट का मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, अधिकतम उत्पादन हम 33,000 वोल्ट तक कर सकते हैं, और डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी करंट का हम उत्पादन 650 वोल्ट तक कर सकते हैं। करंट का बदलाव यानी कि परिवर्तन, तो एसी को डीसी में परिवर्तन करने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं, डायोड यानी कि रेक्टिफायर से हम इसको बदलते हैं। एसी करंट को हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं, किसकी मदद से, डायोड का यूज करते हैं। आपने देखा होगा इस तरीके से रहता है, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, रेक्टिफायर इसको कहते हैं, इससे हम एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तन करते हैं इसका। और डीसी करंट को क्या कहते हैं, जब इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं, आपके घर में इन्वर्टर होगा ही, हम क्या करते हैं, डीसी करंट को एसी में परिवर्तित करके आपके घरों में बिजली की सप्लाई देते हैं। तो ये हो गया आपका अंतर। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप लोगों को ऐसे साइंस के छोटे छोटे वीडियोज़ देखने हैं और डिटेल में जानना है हर एक चीज़, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। और इस वीडियो की अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।